समझते हैं प्राण को, कि योगिक व्यायाम में प्राण के सारे कामों में सांस को क्यों महत्व दिया गया है। सबसे पहला कारण, सांस जरूरी है क्योंकि सांस है तो जीवन है। आहार के बिना हम कुछ हफ्ते रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन, लेकिन सांस के बिना कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। हम दिन में 2 से 3 किलो खाना खाते हैं, लेकिन कम से कम 10,000 लीटर हवा अंदर और बाहर लेते हैं। यानी आहार तो केवल 2-3 घंटे 2-3 किलो ही हमारे अंदर जाता है, बट प्राणमय कोश का आहार जो असली आहार है वो है सांस। सांस से प्राण का नियंत्रण होता है और इसी से सभी अंगों को अपना काम करने की शक्ति मिलती है। इसी से दिल धड़कता है, जिससे हम पल्स की तरह अनुभव करते हैं, और शरीर के सारे अंग के काम इसी प्राण के जरिए होते हैं। सांस ही एक ऐसी प्रणाली है जिसको हम कंट्रोल यानी नियंत्रित कर सकते हैं। प्राण से जैसे हमने देखा जीवन, ये हमारे शरीर के सारे अंग चलते हैं, लेकिन प्राण ही एक ऐसी शैली है जो खुद ब खुद भी चलती है और जिससे हम नियंत्रण भी कर सकते हैं। दोनों है। अगर आपने उसका नियंत्रण छोड़ दिया तो खुद ब खुद चलेगी, लेकिन आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसीलिए हम व्यायाम में बोलते हैं कि धीरे धीरे अपने शरीर को ओपन करें, उसको अपने सांस के साथ मैच करें, सांस को स्लो करें। और योगियों को शायद इसी का महत्व समझ आया होगा, तभी उन्हें प्राणायाम का भी निर्माण किया। इसी प्राण का आयाम करना है, इसी सांस को हमें चेंज करना है, कंट्रोल करना है। सांस से मन का भी नियंत्रण कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारी भावनाओं का सांस पर प्रभाव पड़ता है। जब हम गुस्सा होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांस छोटी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत विचलित हो जाती है। और आपने ये उल्टा भी देखा होगा कि अगर कोई बोलते हैं कि जैसे अगर गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रहे हो, तो शांति से 10 गिनो और सांस लो। क्योंकि जब हम शांति से सांस लेते हैं तो हमारा मन भी धीरे धीरे प्रभावित हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा जरिया है अपने मन को कंट्रोल करने का। मन से मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन सांस के जरिए हम अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। और चौथा, अगर हम देखेंगे इस डायग्राम को, तो हमें दिखेगा सांस का जीवन से बहुत गहरा संबंध है। एक उदाहरण लेते हैं, चूहे को देखें, उसका सांस का रेट है 1 मिनट में 90 से 170 सांस, और उसका जीवन काल केवल 1.5 से 3 साल। उसका उल्टा अगर हम बेल या बड़े कछुए को देखें, वो सांस 1 मिनट में केवल 4 से 6 लेती, लेकिन उसका जीवन काल है 100 से भी अधिक। मनुष्य सांस लेते हैं 15 से 18, 1 मिनट में हमारा जीवन काल रहता है 60 से 80। और अन्य जानवरों में भी आप देखेंगे कि जितना हमारी सांस का रेट कम है, उतना हमारी आयु, हमारा जीवन काल उतना लंबा है। तो ये एक इस तरह से है, जैसे अगर पेट्रोल की एक गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी में फिक्स्ड पेट्रोल है, हमारे ऊपर है अगर हम गाड़ी को अच्छा चलाना है तो उसकी माइलेज अच्छी देनी होगी। तो उसी तरह बोलते हैं कि हमारे प्राण वो फिक्स्ड हैं, कितनी हमारी सांसें हैं, हमारे ऊपर है कि हम कितना धीरे लेते हैं, कितना फास्ट लेते हैं, और उस अनुसार अपने जीवन के काल को और उस जीवन की क्वालिटी को भी हम बदल सकते हैं। तो अगर हम ठीक से सांस लेंगे तो उसके जरिए हमारे सभी अंग ठीक से काम करेंगे, बीमारी अपने आप कम हो जाएगी। तो हमारी अलग अलग जो प्रैक्टिसेस हैं, ब्रीदिंग, जॉइंट रोटेशन, ग्राउंडिंग, इन सब में प्राणायाम का एक भाग है। प्राणायाम केवल अनुलोम विलोम करना, नाड़ी शुद्धि करना ही प्राणायाम नहीं होता, वो तो है, बट प्राण का आयाम, प्राण को कंट्रोल करना, वो इन सब के अंदर आप कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर अपने बाजू खोल रहे हैं, तो अपना ध्यान सांस पर लेके जाएं, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वही हमारा प्राण जाता है। इसलिए सभी व्यायाम में प्राणायाम को भी जोड़ें, अपना ध्यान अपनी सांस पर रखें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे शरीर के सभी फंक्शन ठीक होंगे, और उनमें से एक मेजर प्रणाली जिसमें फर्क पड़ेगा वो है हमारी इम्यूनिटी, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो अपने आप बढ़ेगी। तो थोड़ा सा समझते हैं हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति के बारे में। हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत बहुत शक्तिशाली है। इवन कोविड की वैक्सीन इस पर आधारित है। इसको समझेंगे कैसे? सबसे पहले हमारे अंदर 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक है इनेट यानी जन्म से, और एक है अडेप्टिव यानी जरूरत अनुसार। तो चाहे आज से आप 20 साल पहले पैदा हुए या 50 साल पहले, आपके अंदर यह कैपेसिटी, यह क्षमता है कि नए वायरस, नए बैक्टीरिया से भी लड़ सके, क्योंकि आपकी
शक्ति जो है जरूरत के अनुसार बदलती है। दूसरी चीज इसमें सर्वेलेंस फंक्शन है, जो आपके अंदर जो भी जा रहा है क्या लाभदायक है और क्या नुकसानदायक है उसके बीच में अंतर करता है। जैसे आजकल देखा होगा जगह जगह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, हम जाके देखते हैं इसको इन्फेक्शन तो नहीं हुई, वो किस किस से मिला था। तो हमारी बॉडी भी इसी तरह ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकती है, सर्वेलेंस फंक्शन है। एक बहुत सिंपल उदाहरण है कि अगर कुछ भी हमारे अंदर ज्यादा डस्ट चली जाती है, तेज स्मेल चली जाती है, तो तुरंत छींक आती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे इम्यून सिस्टम का कि जो उसके लिए लाभदायक नहीं है वो उसको सबसे पहले निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी तरह कोई चीज अंदर पहुंच जाए तो हमारा सिस्टम उसको सिग्नल और टैग करने का भी उसके अंदर एक प्रक्रिया है। जैसे आरोग्य सेतु ऐप की हम बात करते हैं, उससे हमें पता चलता है कहाँ कहाँ बीमारी है, किसको कोविड है नहीं है। उसी तरह हमारे अंदर जो भी इन्फेक्शन हमारी नसों में, हमारी रगों में घूम रही होती है, हमारे शरीर को पूरे समय पता होता है, उसे सिग्नल कर देता है। तो उसे पता होता है, जैसे जीपीएस कोऑर्डिनेट होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर पता होता है कि कहाँ घूम रहा है। चौथा, अब ये कीटाणु से लड़ने की ताकत तो हमारे अंदर है ही, ये हम सबको पता ही है। इसका सिंपल सा उदाहरण है कि जब भी हमें इन्फेक्शन होती है कोई भी, तो हमें बुखार आता है। तो ये बुखार घबराने की बात नहीं है, ये बहुत अच्छा साइन है कि हमारा जो है शक्ति वो लड़ाई कर रही है, वो इन कीटाणुओं को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए हमें बुखार आता है। ना सिर्फ ये, आगे के लिए भी हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी, स्मृति की शक्ति है। जैसे आपने देखा होगा जो हमें बचपन में वैक्सीन लगते हैं, वो बीमारी बहुत कम केस में हमें बाद में जाके होती है। क्यों? क्योंकि एक बार हमने उससे लड़ लिया बचपन में, तो हमारे शरीर को याद रहता है कि इससे आगे जाकर कैसे लड़ना है। और फाइनली हमारे सिस्टम में शक्ति है खुद को मॉनिटर करके खुद को मारने की। यदि कीटाणु से लड़ते लड़ते हमारे शरीर में उन सेल्स में इंफेक्शन आ जाती है, तो वो खुद को भी खत्म कर देते हैं। इसका एक उदाहरण है कि जैसे घायल एक अच्छा आर्मी का सोल्जर, एक अच्छा जवान, कभी भी अगर उसको इंजरी होगी तो अपनी वजह से वो अपनी बाकी सेना को इफेक्ट नहीं होने देगा। वो अपने बाकी किस सोल्जर्स को बोलता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ पे रह जाऊं। तो उसी तरह हमारा शरीर भी ऐसा है, कोई भी सेल डैमेज हो जाती है तो वो खुद ब खुद को मार देती है, जिससे बाकी शरीर पर उसका असर ना पड़े। तो इतने सारे फंक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम के, और कोविड वैक्सीन भी इसी पर डिपेंड करती है। जब हमारे अंदर वो कीटाणु डाले जाते हैं तो हमारा सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम अंदर से एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर आगे के लिए एक मेमोरी बन जाती है। तो कोविड के हम कुछ आंकड़े देखते हैं भारत में, जिससे हम पाएंगे कि अगर हम इसको ध्यान से देखें कि अधिकतर लोग, अगर हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है तो हम ठीक हो पाते हैं। तो 100 में से 80% लोगों को तो कोई लक्षण ही नहीं आता, एसिम्प्टोमेटिक, इतनी आसानी से उनकी बॉडी उसको अंदर ले लेती है। 20% लोगों को जिनको सिम्टम आता है, उसमें से केवल 3 से 5% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। बाकी लोग खुद से या कुछ मदद, जैसे कुछ दवा ली या कुछ हमने थोड़ी देर अगर कुछ भी मदद ली, ऑक्सीजन लिया, स्टेरॉइड लिया, उससे वो ठीक हो जाते हैं। और इस 3 से 5% में भी आज के दिन में जो आंकड़ा है, लगभग 1% है मृत्यु का रेट। तो यस, कोविड से हमें बहुत ध्यान देना है, लेकिन ये भी देखिए कि 100 में से मृत्यु का आंकड़ा है 1%, और वो भी तब है जब हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक शक्ति जो है रोग की, वो पहले से कम होती है। अगर हम इसे ठीक रखेंगे तो हम डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें अपना सिस्टम को ठीक रखना है तो अच्छे से सांस लेना सीखें और स्वास्थ्य की ओर बढ़ें।